प्रिय भक्तों, इस कथा के उपरांत एक और ऋषि पंचमी की पावन कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जो भविष्य पुराण में वर्णित है। एक समय की बात है, राजा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, ऐसी कौन सी पंचमी है जिसका व्रत करने से नारी जाति दोष मुक्त हो जाती है? कृपया मुझे संक्षेप में बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, हे राजन, भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि का व्रत करने से नारी जाति रजो धर्म के दोष से मुक्त हो जाती है और पुण्य को प्राप्त करती है। क्योंकि एक बार देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, जिससे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उसका एक भाग स्त्रियों के रज में, एक भाग समुद्र के फेन में, एक भाग पर्वत पर और एक भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त हो गया। इस कारण प्रत्येक वर्ण की स्त्री जब रजस्वला होती है तो पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मगातिनी और तीसरे दिन धोबिनी की संज्ञा में होती है। क्योंकि इन दिनों में वो जहाँ भी छूती है अन्न, वस्त्र, बर्तन इत्यादि, इस कारण वो अपवित्र कहलाती है और वह दोष युक्त हो जाती है। अतः इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। विदर्भ देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम क्षयनजीत था। उस राजा के नगर में एक सुमित्र नाम के ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण की एक सौभाग्यशालिनी पत्नी जिनका नाम जयश्री था। जयश्री कृषि के कार्य में व्यस्त रहती थी। एक दिन कृषि का कार्य करते हुए वह रजस्वला हो गई। रजस्वला होने के बाद भी वह अपना कार्य घर आकर निरंतर करती रही। भोजन, वस्त्र, बर्तन सबको स्पर्श करती रही। धीरे धीरे समय बीता। समय आने पर पति पत्नी की मृत्यु हो गई और इस रजो धर्म के पाप के कारण वह ब्राह्मणी कुतिया बनी और वह ब्राह्मण बैल योनि में आया। देवयोग से उन्हें पूर्व जन्म का जो तप था उस कारण अपना पुराना जीवन याद रहा, स्मरण रहा और वह कुतिया और बैल के रूप में अपने पुत्र के घर में ही आए। एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र ने पिता के श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और अपनी पत्नी को कहा कि देवी, सुंदर मधुर मिष्ठान बनाओ और आज श्राद्ध है पिताजी का, मैं ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रहा हूँ। ब्राह्मण पत्नी ने मिष्ठान बनाए, खीर बनाई। भाग्यवश एक सर्प आया और उस खीर के पात्र में जहर उगल कर चला गया। ये सारी घटना वह ब्राह्मण कुतिया देखती रही। सर्प तो चला गया, लेकिन ब्राह्मण कुतिया ने सोचा, अगर इस खीर को ब्राह्मण खा लेंगे तो मेरे पुत्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा सोचकर वह कुतिया उस खीर के पात्र के पास गई और जानबूझकर उसमें मुंह डालकर उसे झूठा कर दिया। उस ब्राह्मण की पत्नी ने इस कुतिया को बहुत मारा। कुतिया चली गई और उस खीर के पात्र को ढोकर दूसरी खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि में वह ब्राह्मण कुतिया अपने पूर्व के पति उस बैल के पास गई और जाकर उससे बोली, पूरे दिन का घटनाक्रम उसे बताया कि आज दिन में ऐसा ऐसा हुआ। तो वह बैल बोला, देवी, आपके पाप की वजह से, आपके संसर्ग की वजह से मैं ये दुख भोग रहा हूँ, ये कष्ट भोग रहा हूँ। आज पूरा दिन हो गया, मुझे घास का एक तिनका तक नहीं मिला और पूरे दिन से मेरा मुंह भी बांध रखा है। उस बैल और उस कुतिया की वार्ता को उस ब्राह्मण पुत्र ने सुना और सुनकर बहुत दुखी हुआ। बैल और कुतिया को उस ब्राह्मण ने भोजन दिया। भोजन देकर वह वन में निकल गया और वन में जाकर ऋषियों से मिला। ऋषियों से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरे माता पिता कुतिया और बैल योनि में हैं, वह किस वजह से हैं और उनकी मुक्ति कैसे होगी, कृपा पूर्वक बताइए। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी माता रजो धर्म के दोष के कारण कुतिया बनी
और उसी पाप के कारण आपके पिता बैल योनि में आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, इनकी मुक्ति का कोई उपाय बताएं ऋषिवर। ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी का व्रत करें, प्रातः नदी पर जाएं, स्नान करें, घर आकर सायंकाल अष्टकमल दल बनाकर सप्त ऋषियों को विराजमान करें, उनका षोडशोपचार उनका पूजन करें और पूजन करने के उपरांत अपने व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करें और उस व्रत का सारा पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दें। इससे आपके माता पिता मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण घर गया, उसने ऐसा ही किया। समय आने पर ऋषि पंचमी का व्रत किया, नियम पूर्वक विधि पूर्वक व्रत करके उस व्रत का पुण्य अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। तो देवलोक से विमान आया और उस विमान में दिव्य रूप धारण करके उनके माता पिता आरूढ़ हो गए, विराज गए और स्वर्ग चले गए। अतः हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक नियम पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करेगी, वह स्त्री धर्म के दोषों से मुक्त हो जाएगी और वह हर जन्म में सुंदर रूप लावण्य से युक्त रहेगी, धन धान्य पुत्र पुत्रादि से युक्त रहेगी, सुख संपत्ति से पूर्ण रहेगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इति। राधे राधे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद।